students, welcome to the fourth lecture of Construction Management and Accounts, fourth chapter, Site Organization। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि प्रॉपर जो है एक्चुअल जो जॉब लेआउट के बारे में, प्रिपरेशन के बारे में, उसको तैयारी करने के बारे में किसकी, एक बिल्डिंग की के लिए, ठीक है। तो यह प्रॉपर लेआउट हमने जो है लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है, ठीक है। तो अब आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल रिक्वायरमेंट फॉर प्रिपेयरिंग जॉब लेआउट, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट क्यों रहती है, ठीक है, वो जो है जॉब लेआउट को तैयार करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है, क्यों रहती है, तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और वो कौन कौन सी जॉब लेआउट को जो है कौन कौन से मेथड के द्वारा या कौन कौन सी डिटेल्स है जिसके द्वारा हम जो जॉब लेआउट के बारे में हम जान सकते हैं, ठीक है। तो डिटेल रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन या प्रिपेयरिंग जॉब लेआउट। जॉब लेआउट, ठीक है। तो जो है जॉब लेआउट को तैयार करने के लिए जो है रिक्वायरमेंट रहती है कौन सी डिटेल्स की, ठीक है। दो प्रकार की डिटेल्स की जो हमें आवश्यकता होती है। सबसे पहले साइट प्लान, दूसरा वर्किंग ड्राइंग, ठीक है। इन दो जो है की जो है हमें जरूरत पड़ती है फॉर प्रिपेयरिंग ए जॉब लेआउट फॉर for any building to be constructed the following two details are important। कौन कौन सी दो डिटेल इंपॉर्टेंट रहती है? नंबर 1 साइट प्लान, नंबर 2 वर्किंग ड्राइंग। तो ये दो प्रकार के जो है रहता है। साइट प्लान में क्या है कि सबसे पहले बाउंड्रीज वगैरह साइट के ऊपर प्लान किया जाता है कि वो वहाँ की जो है बाउंड्री जो है कंस्ट्रक्शन साइट की कैसी रहती है, बाउंड्री जो है एडजॉइनिंग एरिया कितना रखना है, विड्थ कितनी रखनी है, ठीक है। नेम और जो है साथ में जो है गली जो जुड़ी होती है, ठीक है, वो सारा जो एग्जीक्यूटिव रूम या जो भी रहते हैं, ठीक है। पोजीशन क्या है, ठीक है, ग्रुप ऑफ बिल्डिंग क्या है, तो विच ओनर इंटेंडेड टू द इरेक्ट अपॉन द साइट, द लोकेशन क्या है, ठीक है, लोकेशन एग्जिस्टिंग वाटर, ठीक है, पानी का जो है सीवर वगैरह की पाइपलाइन बिछी हुई है या नहीं बिछी हुई, और अन्य प्रकार की जो है वहाँ पे कुआं वगैरह, पॉन्ड वगैरह पानी की सुविधा के लिए जो वहाँ आसपास है कि नहीं है, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन है, और एनी अदर सुटेबल इंफॉर्मेशन दैट मे बी कंसिडर्ड नेसेसरी। तो बहुत सारी जो है अन्य प्रकार की जो है इंफॉर्मेशन भी वहाँ पे चाहिए होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे साइट प्लान। साइट प्लान के बारे में, तो साइट प्लान में तो इट इज ए मैप शोइंग द शेप, जो साइट प्लान में जो मैप शो मैप के ऊपर शो किया जाता है, ठीक है, शेप के अनुसार, एंड डायमेंशन ऑफ द साइट, इट ओरिएंटेड एंड पोजीशन इन रिलेशन टू द नेबरिंग एरिया। जितना भी वो वहाँ पे एरिया रहता है
तो उन सभी के बारे में जो है दर्शाता है या उनके बारे में जो है पता होना चाहिए। ठीक है, तो इन सभी चीजों को तो वो साइट प्लान होता है। ठीक है, तो ये क्या कैसे इंडिकेट होता है या कैसे उसको जो है पता किया जा सकता है। द बाउंड्री ऑफ द कंस्ट्रक्शन साइट, नंबर 8, बाउंड्री ऑफ द कंस्ट्रक्शन साइट। नंबर दो, the boundary of adjoining area areas to the sites on the all side। जो साइट होती है उसके चारों तरफ, ठीक है, चारों तरफ जो जितना भी एरिया जो है उसके साथ जुड़ा हुआ है तो वो सारा देखा जा सकता है। द विड्थ एंड नेम ऑफ द width and name of adjoining street कि उसके साथ में जो है कौन कौन सी स्ट्रीट रहती है और कितनी जो है गली छुट्टी हुई है या एडजेस्टेंट विथ द ओनर इंटेंडेड टू द इरेक्ट अपॉन द साइट which the owner intends to erect upon the site। तो जो उसके द्वारा ओनर के द्वारा, ठीक है, मालिक के द्वारा कितनी मात्रा है उसमें वो जो है रखी गई है। ठीक है, तो जो सीधी हो, ठीक है, तो वो कितनी सीधी है या टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है, तो वो सारी चीज देखी जाती है। ठीक है, सीधी है या ऐसे मोड़ तोड़ है उसको जो है स्ट्रीट में के अंदर। ठीक है, द लोकेशन एंड साइज ऑफ एनी एग्जिस्टिंग रूम एंड size of existing room, जो भी रूम का जो है पोजीशन है या उसका जो है एग्जिस्टिंग रूम है, ठीक है, और स्ट्रक्चर बिल्ट एट द साइट, स्ट्रक्चर बिल्ट एट द साइट। क्या किस प्रकार का जो वहां पे स्ट्रक्चर जो है तैयार किया गया है, तो वो सारी चीजें देखने वाला होती है। द पोजीशन ऑफ बिल्डिंग और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग, पोजीशन ऑफ बिल्डिंग और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग विथ द ओनर, ग्रुप ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, तो ये सारी
बिल्डिंग और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग ठीक है। तो ये देखी जा सकती है, ठीक है, पोजीशन की क्या रहती है, ठीक है। द लोकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग वाटर नंबर से Number 6, the location of existing water of existing water सीवर सीवरेज का पानी जाता है या नहीं जाता है, एंड पावर लाइन इफ एनी, एंड पावर लाइन इफ एनी, वहां पे किस प्रकार का जो है लोकेशन है पानी को जो है बाहर निकालने के रास्ता कैसा है, ठीक है, कोई पावर लाइन वगैरह है या कैसा है या सीवरेज का वगैरह का है, तो वो सारी चीजें देखी जाती है। एनी अदर फिजिकल फीचर सच एज any other physical features such as well, stream, river या ponds, शटरास, वहां पे किसी प्रकार का कुआं, झरना या नदी, तालाब वगैरह वहां पे तो नहीं है, ठीक है। द नॉर्थ डायरेक्शन ठीक है, तो उसकी जो है डायरेक्शन भी देखी जाती है। नंबर 9, any other suitable information that may be considered necessary, any other suitable information that may be considered necessary, जो आवश्यक हो, तो वो सारी चीजें जो साइट प्लान के हिसाब से वो चेक की जाती है या देखी जाती हैं। नेक्स्ट आ गया वर्किंग ड्राइंग्स, ठीक है, ये थे साइट प्लान। नेक्स्ट है अपना नंबर 2 वर्किंग ड्राइंग्स। वर्किंग ड्राइंग, ठीक है, तो कार्य करने के लिए ड्राइंग तैयार की जाती है। फ्लोर प्लान ऑफ डिफरेंट बिल्डिंग, नंबर 1, फ्लोर प्लान ऑफ ए डिफरेंट बिल्डिंग different buildings showing size of room
size of rooms, size of rooms, size of opening, positioning of walls, positioning of walls, staircase, cases, door, windows, and other essential services. Essential services. तो ठीक है, तो इसके अंदर फ्लोर प्लान ऑफ ए डिफरेंट बिल्डिंग्स शोइंग साइज ऑफ रूम, ठीक है, उसके रूम का जो है साइज क्या है, साइज ऑफ ओपनिंग, जो ओपनिंग रखी गई है उसको क्या है, और पोजीशनिंग ऑफ वॉल्स, ठीक है, वॉल की पोजीशनिंग क्या है, स्टेयरकेस, डोर, विंडो एंड अदर एसेंशियल सर्विसेज कौन कौन सी प्रोवाइड करनी है, तो वो सारा जो है वर्किंग ड्राइंग के ऊपर मेंशन होता है। एलिवेशन ऑफ ईच बिल्डिंग वर्क, एलिवेशन ऑफ ईच बिल्डिंग वर्क, each building work from all open sides, all open sides, all open sides showing position of ground level, position of ground level, ground level, height and depth of, height and depth at different points, ठीक है, तो इन सभी चीजों का जो भी एलिवेशन ऑफ वेरियस बिल्डिंग्स वर्क फ्रॉम ऑल ओपन साइड्स कितना जा रहा है, सो पोजीशन ऑफ ग्राउंड लेवल एंड हाइट एंड डेप्थ ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स, सेक्शनल ड्राइंग नंबर 3, sectional drawing showing sectional passing through walls, sections passing through walls, staircase and other component, other components showing detail of footing, showing detail of footing,
एक्सेट्रास। ठीक है, तो सेक्शनल ड्राइंग जो शो करती है सेक्शन पासिंग थ्रू वॉल्स, ठीक है, स्टेयरकेस एंड अदर कंपोनेंट्स शोइंग डिटेल्स ऑफ फुटिंग, ठीक है, वॉल्स, कॉलम, फ्लोर, स्लैब और पैरापेट, ठीक है, जहाँ रेलिंग दीवारें वगैरह होती हैं, तो इन सभी के बारे में जो है दर्शाती है। ठीक है, नंबर 4, टेरेस प्लान। Terrace plans showing the drainage, and slope of the roof। ठीक है, तो जो टेरेस प्लान होता है या बरामदे का जितना भी प्लान होता है, ठीक है, जो भी बरामदा हम तैयार करते हैं तो उसका जो है ड्रेनेज का शो करता है और स्लोप ऑफ रूफ, जितना भी रूफ का स्लोप वगैरह तो उसके बारे में शो होता है। ठीक है, सर्विस प्लान्स नंबर 5, सर्वाइव प्लान्स, सर्विस प्लान। तो ये क्या शो करता है, इंडिकेट वाटर सप्लाई लाइंस, इंडिकेटिंग water supply lines, sewage disposal plans, sewage disposal plans and other essential services, other essential services intended to be provided, to be provided। तो सभी प्रकार के जो है सर्विस प्लान वगैरह जो है इसमें दर्शाए जाते हैं, जो कि ठीक है, तो ये सारे प्लान्स जो है प्रोवाइड करवाए जाते हैं जो कि वर्किंग ड्राइंग के अंदर होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है अपना, तो ये था सारे का सारा डिटेल रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग जॉब लेआउट के बारे में। ठीक है, तो ये सारा, तो इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजिंग लेबर्स एट साइट। तो जो भी साइट के ऊपर हमारे को लेबर की आवश्यकता रहती है या लेबर को जो ऑर्गेनाइज करना है उसको कैसे जो है कार्य के ऊपर लगाना है ताकि आपस में तालमेल रख करके जो है लेबर अच्छे से कार्य कर सके, तो वो उन सब चीज़ों के लिए हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।